स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शारदा पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मोदी यूपी के 3 जिलों की जनता के साथ आज वर्चुअल जनचौपाल करेंगे। मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बागपत जाट बहुल क्षेत्र है, जैसे में अमित शाह जाट समुदाय को बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और अलीगढ़ के दौरे पर। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मथुरा में सीएम योगी मांट विधानसभा के टेंटी गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। पानीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दुष्यंत चौटाला काफी आक्रामक दिखाई दिए। इतना ही नहीं बल्कि एक मामले की जांच में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने केंद्र बजट की सराहना की और कहा कि हरियाणा का बजट भी इस बार शानदार होगा। सीएम और वित्त मंत्री मनोहर लाल सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। रंजीत सिंह चौटाला ने बताया कि 7 फरवरी को बजट को लेकर सीएम और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग की मीटिंग बुलाई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर रंजीत सिंह चौटाला ने कहा उनकी मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया है। महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा को समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। पड़ोसी राज्यों के चुनाव को लेकर रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी यूनाइटेड अकाली दल और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। रंजीत चौटाला ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है और पंजाब के कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को बहुत पीछे ले गए। पंजाब में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं दिखाई दे रहा। रंजीत सिंह चौटाला ने सिद्धू और भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब की जनता इन दिनों दोनों ही नेताओं को नॉन सीरियस नेता मानती है। दोनों ही तमाशा और नौटंकी दिखाने में लगे हैं। रंजीत सिंह चौटाला ने कहा सरकार ने किसानों की अनेक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे दिया है। आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को भी रद्द करने की प्रक्रिया जारी। अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे ना तो पहले बंद हुए थे और ना ही अब बंद हुए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि किसान पहले से ही सरकार से संतुष्ट हैं। आज भी 10,000 रुपये कपास बिक रही है, 7,000 रुपये सरसों बिक रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा प्रदेश में 600 रुपये बाजरे के भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खाते में डाले गए। कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश में 560 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे की मांग की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान कभी भी जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रुख इख्तियार कर सकते हैं। आगामी चुनावों पर राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी जात पात की राजनीति न करके स्कूल, अस्पताल, सड़कों जैसे विकास के मामले में राजनीति करे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने झुंझुनू में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की साइट का दौरा किया। डिप्टी सीएम ने निर्धारित समय में ही काम पूरा होने की उम्मीद जताई। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगले साल जुलाई अगस्त तक पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनने से झुंझुनू के आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली लाइन गुजरी है, जिसे हटाने के टेंडर का वर्क अलॉट हो चुका है। जेल मंत्री रंजीत सिंह ने राम रहीम की पैरोल पर बोलते हुए कहा कि राम रहीम भी दूसरे कैदियों की तरह ही कैदी है। राम रहीम को पैरोल मांगने का अपना मौलिक अधिकार है। रंजीत चौटाला ने कहा कि पैरोल पर बाहर आने के बाद राम रहीम को सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम है। पैरोल देने में जेल प्रशासन का कोई रोल नहीं। अंबाला में बसंत पंचमी के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा शामिल हुई। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों को बसंत पंचमी की बधाई दी, तो वहीं पूर्वांचल सरस्वती पूजा समिति की तरफ से पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। पलवल में आयुष विभाग ने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में राजकीय माध्यमिक विद्यालय खजूरका में निःशुल्क आयुष कैंप का आयोजन किया। कैंप का शुभारंभ जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद कमर ने दीप प्रज्वलित कर और रिबन काट कर किया।
हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पिटला से विधायक नयनपाल रावत ने निर्माणाधीन सड़कों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उनके साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नयनपाल रावत ने कहा कि जल्द ही पिटला विधानसभा क्षेत्र की 40 से ज्यादा सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। वहीं लाइस्को को लेकर विभागों की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पलवल में हरियाणा के निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने ताऊ देवीलाल पार्क का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को सफाई और स्वच्छता को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सक वर्ग से और अन्य प्रबुद्ध लोगों को इस पार्क को मॉडल के रूप में स्वच्छ करने के लिए सहयोग मांगा। इस अवसर पर विधायक दीपक मांगला अपनी पूरी टीम के साथ निरीक्षण में उनके साथ रहे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 10,059 लोगों की 1,059 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 14,950 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा हो गई है। बीते दिन 60 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में 2,272 नए कोरोना केस आए सामने और 120 लोगों की मौत हुई। 4,837 लोग ठीक हुए। अब तक दिल्ली में 18.38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से चपेट में आए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1980 नए केस, 14 मरीज की मौत। एक दिन में 3,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 682 नए केस, 1 मरीज की मौत। एक दिन में 900 से ज्यादा मरीज रिकवर। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 253 नए संक्रमित, 233 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए, 45 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 400 के करीब। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले आए सामने, 180 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 800 के पार। हिसार में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 117 नए मामले आए सामने, 280 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 700 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 24 नए मामले आए सामने, 180 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 400 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 52 नए मामले आए सामने, 84 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 94 नए मामले आए सामने, 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी और 1 संक्रमित की मौत। फरीदाबाद में नगर निगम ने स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद के नारे के साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने की शुरुआत की थी, लेकिन जगह जगह लगे कूड़े के ढेर की वजह से यह अभियान फेल नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया था, अब वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। अभी भी वैसे ही कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के विवादित रहेजा बिल्डर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। रहेजा बिल्डर की लापरवाही के चलते सेक्टर 108 में रहेजा वेदांता सोसाइटी के तकरीबन 400 परिवारों पर बिजली कनेक्शन कटने का खतरा मंडरा रहा है। रहेजा वेदांता सोसाइटी 2014 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 2014 से आज तक रहेजा बिल्डर ने सोसाइटी के लोगों को घरेलू बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए। सोना के देवीलाल स्टेडियम का कायाकल्प करने के साथ 30 कमर्शियल दुकानें भी बनाई जाएंगी। इसके लिए समिति ने स्टेडियम के पास बनी झुग्गी झोपड़ी वालों को 3 दिन का नोटिस दिया। नोटिस के बाद सोमवार को पुलिस बल के साथ वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। खेल स्टेडियम के अंदर ऑडिटोरियम, स्टेडियम ट्रैक और खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे। कैथल के जिला उपायुक्त लगातार विवादों में बने हुए हैं। जिला उपायुक्त के रवैये से परेशान अध्यापक संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तबादले की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। प्रदर्शन को रोकने के लिए उपायुक्त ने धारा 144 लगाई थी, लेकिन धारा 144 की परवाह न करते हुए बड़ी संख्या में अध्यापक संघ के सदस्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की। नगर में अब सड़क तोड़ने वालों की खैर नहीं। नगर निगम ने सेक्टर 17 में अपने निजी काम के लिए सड़क उखाड़ने के आरोपी की पुलिस को शिकायत दी। निगमायुक्त के निर्देशों के बाद इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। जांच में पता चला था कि आरोपी ने नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही सड़क को उखाड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दिव्यांग छात्र छात्राओं को विशेष सुविधाएं देने का निर्णय लिया। दिव्यांग छात्र छात्राओं का परीक्षा शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही प्रायोगिक परीक्षा से पूर्णतया छूट दी गई और उसके अनापत में थ्योरी में अंक जोड़े गए।
सोना में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण न करवाने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने एक और आखिरी मौका दिया। किसान पोर्टल पर फसलों के पंजीकरण की तिथि 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई। कृषि अधिकारियों ने अपील की है कि किसान निर्धारित तिथि में अपनी रबी फसलों का पंजीकरण कराएं। किसानों को पिछले 2 महीने से आ रही यूरिया खाद की किल्लत अब दूर हो गई है। किसान सेंटर पर यूरिया खाद की आवक होने के बाद अब लंबी लंबी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ रहा है। किसानों को आसानी से उनकी जरूरत के हिसाब से यूरिया खाद दिया जा रहा है। दानेदार यूरिया के साथ साथ सेंटर पर लिक्विड यूरिया भी मिल रहा है। करनाल में हैफेड के इंडोर गोदाम में करोड़ों रुपए का अनाज सड़कर बर्बाद हो गया है। 5 वर्ष पहले बने गोदामों पर छत नहीं है और बरसात से गेहूं के लाखों कट्टे खराब हो गए। विभाग के अधिकारियों ने अनाज का बेहतर रखरखाव नहीं दिया। अनाज की देखरेख का जिम्मा हैफेड ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। वही अनाज सड़ने का मामला उजागर होने के बाद विभाग खराब हुए गेहूं और फुटाव के कारण बर्बाद हुई अनाज को खुदबुद करने के प्रयासों में जुटा है। प्रदेश के कई जिलों में युवा पीढ़ी चिट्टे जैसे नशे के दलदल में फंस गई है। ऐसे में नशे के खिलाफ अब अभिभावक लामबंद हुए और अपने स्तर पर बच्चों का बचाव का फैसला लिया। ग्रामीणों का कहना है कि नशे का जो भी कारोबार करेगा उसके खिलाफ पूरा गांव एकजुट होकर पुलिस को शिकायत देगा। दूसरी तरफ नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। गुरुग्राम में हत्या के मामले में क्लीन चिट देने के बाद लाखों की वसूली मामले में क्राइम ब्रांच ने तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित किया। एसजीटी यूनिवर्सिटी में युवक की हत्या मामले की जांच में प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा ने हत्यारोपियों को क्लीन चिट देकर उनसे लाखों की वसूली को अंजाम दे डाला। कुरुक्षेत्र को करनाल के स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कुरुक्षेत्र में एक निजी अस्पताल में रेड कर लिंग जांच का भंडाफोड़ किया। टीम ने अस्पताल प्रबंधन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी। वही रेड के दौरान 40,000 की नकदी भी बरामद की। मौके से महिला डॉक्टर फरार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुग्राम से 2 युवकों को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली और गुरुग्राम से कोकेन खरीदकर आसपास के इलाके में बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 13 ग्राम कोकेन बरामद किया। आरोपी 4,000 प्रति ग्राम की कीमत पर कोकेन बेच रहे थे। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की। पलवल में गौ तस्करी के लिए जा रही 2 दर्जन से ज्यादा गोवंश को बचाने में पुलिस कामयाब रही, जबकि मौके से गौ तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने बरामद गायों को गौशाला भिजवा दिया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में चोरों ने एसबीआई बैंक में चोरी करने की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरुग्राम के छप्पन में दिन दहाड़े एक फ्लैट से लाखों रुपए की ज्वेलरी और करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर चोर घर से फरार। चोरी की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत दी। सोनीपत के सलीमसर मार्शा गांव में फायरिंग मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर दिया। रेवाड़ी के मुंडेनवास कमालपुर गांव में अक्टूबर 2020 में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। इस हत्या में शामिल 2 नाबालिग सहित 4 को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने पर 20,000 का इनाम रखा था। पंचकुला के सेक्टर 26 में हुए मर्डर मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी का पिछले कई सालों से पड़ोसी के साथ अफेयर चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज से मर्डर की वारदात का खुलासा हुआ। अंबाला में पेशु की साइट हैक पर जन प्रमाण पत्र बनाने वाले शातिर को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी के खुशीनगर का है और फेसबुक पर प्रमाण पत्र बनाने का विज्ञापन जारी करता था। फेसबुक पर विज्ञापन के जरिए लोग इससे संपर्क करते थे। ये लोग सरकारी विभागों की साइट हैक कर प्रमाण पत्र बना रहे थे। साइबर पुलिस इसके एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कैथल के डिग गांव में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
फरीदाबाद सूरजकुंड रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें संगम विहार के रहने वाले युवक और एक महिला की मौत हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर देर रात बाटा फ्लाईओवर के पास क्रेन चालक की लापरवाही के चलते एमबीबीएस डॉक्टर की जान चली गई। बता दें कि मृतक डॉक्टर अपने दोस्त से मिलने के लिए बुलेट पर सवार होकर निकले थे, लेकिन रास्ते में क्रेन से भिड़ंत हो गई और गंभीर चोटें लगने से मौत हो गई। भिवानी के गांव झुप्पाखुर्द में तेजधार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। पुराने रंजिश के चलते हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। सोनीपत के तिहाड़ मलिक गांव में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चारा लेने गए किसान पर खेत के पड़ोसी ने गोली मारी। सिरसा में छत्तरगढ़ पट्टी निवासी एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को फोन रिकॉर्डिंग देते हुए आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। तिवाड़ के बाजाजा बाजार में सुबह कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मौके पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में उत्सव गार्डन के पास तेज रफ्तार का कहर, स्कूटी सवार 2 अलग अलग व्यक्तियों को कुचल दिया गया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी सवार लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिनके नशे में होने की आशंका जताई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। बल्लभगढ़ में मौसम में ठिठुरन बढ़ने और रुक रुक कर हुई 2 दिन की बरसात के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि कई फसल तो 50% तक खराब हो चुके हैं। यमुनानगर में भी बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस समय प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल को मौसमी बारिश से नुकसान हुआ। यमुनानगर में कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों की फसलों के लिए भी धुंध और कोहरा घातक है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भीषण ठंड ने गलन बढ़ा दिया। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में 3 दिन की बारिश के बाद कोहरे और धुंध ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। शिमला पूरी तरीके से देश दुनिया से कट गई है। सुबह से ही यहाँ यातायात ठप है। शिमला शहर से जुड़े 3 और प्रदेश में कुल 5 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 667 सड़कें और 2840 ट्रांसफार्मर बंद हो गए। 184 पेट्रोल योजनाएं भी ठप। निजी और सरकारी 550 से ज्यादा बस रूट ठप। सेना के जवान प्रदीप कुमार का उनके पैतृक गांव डुडीवाला किशनपुरा में सेना और स्थानीय प्रशासन ने सेना सम्मान से अंतिम संस्कार किया। सेना की टुकड़ी से 6 राउंड फायर कर अंतिम सलामी दी। भारत बना अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियन। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराया। फाइनल में धमाल मचाया हीरो बने राज बावा, दादा भी जीत गए।